बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आप लोगों को मैंने फर्स्ट चैप्टर दिया था कौन सिखाता है, उसके साथ मैंने वर्कशीट भी दिया था। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने नोट्स बनाया होगा और नोट्स में सब आप लोग जितना भी रिटर्न है वो कर रहे होंगे। बच्चों, स्कूल जैसे ही ओपन होगा वैसे ही मैं सब चेक करूँगी आपके नोट्स वगैरह, और घर पे रह के स्टडी करते रहिए। ये 2-3 महीने का दौर है बेटा, जल्दी समाप्त हो जाएगा और आप लोगों को जल्द ही स्कूल आने का मौका मिलेगा। बच्चों, जब तक स्कूल ओपन नहीं होता तब तक आप लोग घर पे रहकर स्टडी अपना कंप्लीट करिए। जो भी आपको होमवर्क वगैरह दिया जाता है उसे समय से कंप्लीट करिए। बच्चों, आज आपको मैं सेकंड चैप्टर आपका पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका सुष्मिता सिंह। आज आपको एक नए अध्याय से शुरुआत करने वाली हूँ। आपका दूसरा चैप्टर है अनोखा जादू का खेल। विद्यार्थी मित्रों, आपका सेकंड चैप्टर है अनोखा जादू का खेल। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, अनोखा जादू का खेल। बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कक्षा में जादूगर के कपड़ों में हाथ में छड़ी लिए अध्यापिका वंदना जी ने प्रवेश किया। अध्यापिका का नाम क्या था? वंदना। वह किस कपड़ों में थी? जादूगर के कपड़ों में। उन्हें देखकर सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हुए। यानी जादूगर के कपड़ों में अध्यापिका वंदना को देखकर जैसे ही वह क्लास वर्ग में आई वैसे ही बच्चे उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न का मतलब होता खुश हुए। अध्यापिका जी ने बात शुरू करते हुए कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें जादू का खेल दिखाऊंगी। बच्चों से अध्यापिका जी ने क्या कहा? जादू का खेल दिखाऊंगी। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए, पर दरवाजे के पीछे छिपे अमन के चेहरे पर उदासी थी। दरवाजे के पीछे कौन छिपा था? अमन। कई दिन से अध्यापिका जी कक्षा में हुई चोरी की घटनाओं पर रोज पूछताछ कर रही थीं। यानी कि कक्षा वर्ग में काफ़ी समय से बहुत सारी चोरियां हो रही थीं और अध्यापिका यानी कि जो वहाँ की टीचर थी वह बच्चों से पूछताछ करती थी कि किसने सामान की चोरी की है, लेकिन कोई नहीं बताता। कल तो उन्होंने अमन को निधि की पुस्तक अपने बस्ते में रखते हुए भी देखा था। यानी कल अध्यापिका जी ने निधि की पुस्तक को अमन को चुराते हुए देखा। यानी निधि के बस्ते में से अमन को पुस्तक निकालते हुए देखा, फिर भी उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। यानी कि अध्यापिका ने अमन को कुछ भी नहीं कहा। अमन यही सब सोचकर उनका सामना नहीं कर पा रहा था। अमन यानी किसका सामना नहीं कर पा रहा था? अध्यापिका का। क्या सोचकर? कि वह चोरी करता है। तभी अध्यापिका जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अरे अमन, तुम यहाँ दरवाजे के पीछे क्या कर रहे हो? अमन आनन फानन में चोरी किए गए सामान को दरवाजे के पीछे छोड़ता हुआ बाहर निकला और डांट पड़ने के डर से सिहर उठा। आनन फानन मतलब जल्दबाजी में, सिहर मतलब कांप उठा। यानी कि अध्यापिका अमन से कहती हैं कि अमन, तुम दरवाजे के पीछे क्या कर रहे हो? अमन जल्दबाजी में वहाँ पे चोरी की गई सामान को दरवाजे पर छोड़ता हुआ निकला और डांट पड़ने के डर से वह कांप उठा। डांट किसके पड़ने से? टीचर के, यानी कि अध्यापिका के डांट के पड़ने से वह कांप उठा। तब अध्यापिका जी ने जोर से कहा, बोलो बच्चों, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। यह सुनकर सब बच्चे ताली बजाने लगे और जैसे ही अध्यापिका जी ने छड़ी घुमाकर कोट हिलाया तो उसमें से बैटरी से चलने वाले चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मोर, बंदर, तोता, खरगोश आदि अनेक खिलौने निकलकर कक्षा में दौड़ लगाने लगे। बच्चों, अध्यापिका जी ने जैसे ही बोला आबरा का डाबरा गिली गिली छू, यह सुनकर सब बच्चे क्या करने लगे? तालियां बजाने
लगे। और उन्होंने जैसे छड़ी को घुमाया, उसमें से बैटरी से चलने वाले चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मोर, बंदर, तोता, खरगोश आदि अनेक खिलौने निकलकर कक्षा में क्या करने लगे? दौड़ने लगे। यह देखकर सभी बच्चे तालियां बजाकर उछलने कूदने लगे। यानी बच्चे किसे देखकर उछलने कूदने लगे? खिलौने के रूप में जो जानवर उपस्थित हुए थे, यानी कि अध्यापिका ने जो अपने जादू की छड़ी को घुमाकर जानवरों को निकाला था खिलौने के रूप में, अध्यापिका जी ने वे सभी खिलौने बच्चों में उपहार स्वरूप वितरित कर दिए। यानी उपहार मतलब भेंट, वितरित मतलब बांट दिए। अध्यापिका उन खिलौनों को किसको दे दिए? विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी को, यानी जिस कक्षा में बच्चे पढ़ रहे थे, एकत्रित थे, उन सारे बच्चों को अध्यापिका ने खिलौने को बांट दिया। खिलौने पाकर सभी बच्चों ने अध्यापिका जी को धन्यवाद दिया। अध्यापिका जी को बच्चों ने खिलौने पाकर क्या किया? क्या दिया? धन्यवाद। देखो, जादू एक और खेल जिससे तुम्हारी खोई हुई चीजें वापस आ जाएंगी। अध्यापिका जी ने क्या कहा? देखो, जादू का एक और खेल जिससे तुम्हारी खोई हुई चीजें वापस आ जाएंगी। अध्यापिका जी ने बच्चों को यह कहा कि देखो, मैं एक और जादू दिखाती हूँ। जो सामान आपके चोरी हो गए थे वह इस जादू के खेल से वापस आ जाएंगे। अध्यापिका जी की यह बात सुनकर सभी बच्चे आपस में खुशुर फुशुर करने लगे। यानी खुशुर फुशुर मतलब बातचीत, कानाफूसी आपस में। तभी पार्थ बोला, अध्यापिका जी, क्या मेरा पेन भी जादू से वापस आ जाएगा? यानी पार्थ ने टीचर से क्या कहा? अध्यापिका जी से, क्या मेरा खोया हुआ पेन भी वापस आ जाएगा? मेरी नई, यानी सब बच्चे बोलने लगे, मेरी नई बोतल भी। ये किसने कहा? रिया ने कहा। निधि, फिर निधि बोली, क्या जादू मेरी पुस्तक भी वापस ला सकता है? यानी कि पार्थ ने बोला, क्या मेरा खोया हुआ पेन वापस आ सकता है जादू से? फिर रिया कहती, क्या मेरा खोया हुआ बॉटल मिल सकता है? निधि बोली, क्या जादू से मेरी खोई हुई पुस्तक वापस आ सकती है? सभी बच्चे अपनी खोई हुई चीज़ों के बारे में अध्यापिका जी से पूछने लगे। अध्यापिका जी छड़ी घुमाकर मुस्कुराते हुए बोली, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। निकल जा रिया की बोतल और पार्थ का पेन दरवाजे के पीछे से। यानी कि अध्यापिका जी ने जैसे ही आबरा का डाबरा बोला, वैसे ही दरवाजे के पीछे से पार्थ का पेन और रिया का बोतल दरवाजे के पीछे से निकल गया। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पीछे से बोतल और पेन उठाकर दिया, सभी बच्चे जोर जोर से ताली बजाने लगे। अब अध्यापिका जी ने कहा, जादू, ओ जादू, निधि की पुस्तक को ले आ अमन के बस्ते में, छू छू। यानी कि अध्यापिका जी ने निधि की खोई हुई पुस्तक को जादू के द्वारा अमन के बस्ते में से उस पुस्तक को वापस निधि को लौटा देती हैं। यह सुनते ही सब बच्चे अमन के बस्ते की ओर देखने लगे। सिर झुकाकर अमन ने जैसे ही बस्ते से पुस्तक निकाली, कक्षा में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। तभी छुट्टी की घंटी बजी। जब सब बच्चे खुश होते हुए कक्षा से बाहर निकले, पर अमन आंखों में आंसू लिए अध्यापिका जी के पास जाकर बोला। यानी कि जैसे ही अमन के बस्ते की ओर बच्चे सब देख रहे हैं, उस बस्ते में से निधि की पुस्तक निकली, वैसे ही सारे बच्चों ने क्या किया? खुशी से तालियां बजाने लगे। उनको क्या पता कि अमन ने यह पुस्तक चोरी की थी, लेकिन शिक्षिका ने बिना किसी को बताए हुए अमन के पुस्तक बैग में से, यानी बस्ते में से निधि की पुस्तक को वापस कर दी और अमन को एक सीख भी दे दी बिना डांटे हुए। आपने मुझे सबके सामने डांटे बिना जो सबक सिखाया, वह मैं हमेशा याद रखूँगा। यानी कि अमन जाकर शिक्षिका से कहता है, अध्यापिका से कहता है कि आपने जो मुझे जीवन में सीख दी है, जो सबक सिखाया है, वह मैं हमेशा याद रखूँगा। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। यह सुनकर अध्यापिका जी ने अमन को गले से लगा लिया। यानी कि अमन ने अपने अध्यापिका से कसम खाई कि मैं कभी चोरी नहीं करूँगा और आपके बताए हुए मार्ग पर जीवन पर्यंत चलूँगा। बच्चों, आपको उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से सीख मिली होगी कि हमें चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए
और हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने वर्गखंड में एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। ये सब बुरी आदतें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। इस पाठ के द्वारा आपको उम्मीद करती हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिला। बच्चों, अब मैं आपके इस पाठ का यानी इस चैप्टर्स का आपको शब्दार्थ बताती हूँ। जादूगर, जादूगर यानी जो जादू दिखाता है। प्रसन्न का मतलब है खुश। आनन फानन मतलब जल्दी से या फौरन। उपहार मतलब यानी भेंट, तोहफा। वितरित करना यानी बांटना। सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाओ। अध्यापिका जी का क्या नाम था? संजना, अर्चना, वंदना। तो वंदना सही है। किसकी पुस्तक खोई थी? पार्थ की, निधि की या रिया की? तो निधि की। अध्यापिका जी ने बच्चों में क्या वितरित किए? खिलौने, मिठाई या फल? तो खिलौने। बच्चों, ये मौखिक प्रश्न है जो अगर स्कूल खुला होता पढ़ाने के बाद में स्कूल में आपसे पूछती। अध्यापिका जी ने बच्चों को कौन कौन सा खेल दिखाया था? तो जादू का खेल दिखाया था। कौन कौन सा खेल? अध्यापिका जी ने किसके कपड़े पहने हुए थे? तो जादूगर के कपड़े। अमन कहाँ छिपा हुआ था? दरवाजे के पीछे। बच्चों, ये जो लिखित प्रश्न है ये आपको अपने नोट्स में लिखना है, ध्यान दीजिएगा। अमन दरवाजे के पीछे क्यों छिपा हुआ था? एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी इस प्रश्न को। अमन दरवाजे के पीछे क्यों छिपा हुआ था? अमन इसलिए दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था क्योंकि वह निधि की पुस्तक को छिपा कर अपने बस्ते में रखा था और उसे छिपाते वक्त अध्यापिका ने देख लिया था। इस डर से वह दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था कि उसे अध्यापिका से डांट न पड़े। अध्यापिका जी ने छड़ी घुमाकर अपने कोट से कौन कौन से खिलौने निकाले? अध्यापिका जी ने छड़ी घुमाकर चूहा, बिल्ली, मोर, खरगोश, तोता, बंदर आदि खिलौने निकाले। जादू के खेल से अध्यापिका जी अमन की किस बुरी आदत को छुड़वाना चाहती थी? जादू के खेल से अध्यापिका जी अमन की बुरी आदतें यानी बुरी आदत चोरी करने की आदत को छुड़ाना चाहती थी। हमें कक्षा में कैसा व्यवहार करना चाहिए? इसे आपको स्वयं लिखना है। ये होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है? ये आपके नोट्स में होना चाहिए। ये आप खुद लिखोगे कि आपको वर्गखंड में यानी आपको कक्षा में किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। अभी हम देखेंगे नीचे दी गई पंक्तियाँ पढ़कर सही या गलत का चिन्ह लगाओ। अध्यापिका जी ने बच्चों को जादू का खेल दिखाया। यस, सही है। अध्यापिका जी के हाथ में पेन था। रॉन्ग। सब बच्चों ने चोरी की थी। नहीं, गलत है। बच्चों ने खिलौने पाकर अध्यापिका जी को धन्यवाद दिया। यस, यानी राइट है। लिंग बदलो। अध्यापक का क्या होगा? अध्यापिका। छात्र का छात्रा। चूहा का चूहिया। बंदर का बंदरिया। बच्चा का बच्ची। शिष्य का शिष्या। ओके। पक्षियों पशु पक्षियों का उनकी बोलियों से मिलान करो। आप ये खुद कर सकते हो कि कौन से पशु पक्षी किस तरीके से आवाज़ निकालते हैं, ये आपको स्वयं करना है। समान अर्थ वाले शब्द के गोले में रंग भरो। आँख का एग्जाम्पल के रूप में बताती हूँ। आँख का लक्ष्य, नयन या पलक। तो क्या है यहाँ पे? नयन। जमीन का धरती, धूल, कदम। तो क्या हुआ? धरती। खुश का विवाद, अच्छा, प्रसन्न। तो प्रसन्न। दिवस का दिनकर, दिन या दिया। तो दिन। ओके। चित्र देखकर शब्द लिखो। आपको चित्र देखकर यहाँ पे शब्द लिखने हैं, ये आपको स्वयं करना है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। मैंने जो आपको होमवर्क दिया है उसे प्लीज़ और प्लीज़ आप लोग कीजिएगा। और आपको मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मैंने खुद बता दिए हैं। आपको जो होमवर्क में यानी जो गृह कार्य दिए गए उसे आपको प्लीज़ करना है। आप प्लीज़ रिटर्न कीजिएगा, अपने नोट्स को कंप्लीट समय समय पर करते रहिएगा। मैं एक नए अध्याय के साथ, एक नए शुरुआत के साथ फिर उपस्थित होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बच्चों।